जीवन बहुत ही अलग लेवल का और फिर जब हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो हम दूसरों की मदद भी कर पाते हैं। तो इसीलिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, रिश्ते भी, पैसे भी और स्वास्थ्य भी। तो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, तो आज उसके लिए करेंगे। और अगर किसी को भी मनी का चैलेंज चल रहा है, तो आज ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो जब आप पैसों के लिए कृतज्ञ होते हैं और कोई भी पुराना आपका बिलीफ है, पैसों को लेके अगर आप कोई भी कंप्लेनें करते हैं, बुराई करते हैं, अगर वो छोड़ देते हैं तो देखेंगे कि लाइफ में बहुत अबंड जिन्होंने भी सेल्फ लव किया था और अभी ग्रेटिट्यूड की हमारी बुक चल रही है मैजिक, लिखा है कि हर कोई यही कहता है कि पैसे कम हैं, लेकिन किताबें कहती हैं और जो सफल व्यक्ति है वो कहते हैं कि संसार में बहुत अबंडेंस है। तो वो अबंडेंस है तो वो लेने के लिए, यानी बारिश तो सब जगह हो रही है, लेकिन उसको लेने का पात्र बड़ा होना चाहिए। तो हम कैपेबल नहीं है, उस पात्रता को बड़ा करना सीखिए, तो वो आपको भी मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ध्यान से। तो पहले मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो जहाँ पर भी आप बैठे हैं, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएँगे और फिंगर्स को आपस में इस तरह से फँसा लेंगे, आँखों को बंद करेंगे। और जहाँ पर भी हैं, वहाँ आप कंफर्टेबल होके बैठ जाइए सुखासन में और लंबी गहरी 3 साँसें लेंगे और साँस लेते वक़्त नाक से लेंगे और मुँह से छोड़ेंगे। नाक से साँस लेंगे तो इमेजिन कीजिए कि आप पॉज़िटिविटी, सुकून, शांति को इन्हेल कर रहे हैं और मुँह से साँसें छोड़ते वक़्त आप इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ़ के जितने भी तकलीफ़ें हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, सारा आप साँसों के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं। तो एक लंबी गहरी साँस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे और मुँह से बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी साँस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुँह से बाहर छोड़ देंगे। एक बार और, होल्ड इट, रिलीज़। अब आपका मन पहले से शांत हो गया है, विचार आने कम हो गए हैं। अब धीरे-धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पे लेके आएँगे और पूरा ध्यान अपनी साँसों पे लगाएँगे। आपका मन का काम है भटकाना, वो विचारों को लेके आएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है, विचारों का काम है आना, वो आएँगे। कोई भी विचार आता है तो उसमें उलझना नहीं है, उसको जाने दीजिए। आप अपना पूरा ध्यान फिर से खींच के अपनी साँसों पे लेके आएँगे और पूरा ध्यान अपनी साँसों पे फ़ोकस करेंगे। एक भी साँस आपके पीछे है।
आप टाइम ओवर होता है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। वहां पर भी आप बैठे हैं, वहां के वातावरण को, वहां की गर्मी को, वहां की ठंडक को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपनी की चेतना में आते हुए अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे और अपने हाथों को, दोनों हाथों को रगड़ेंगे। और जो एनर्जी, जो हीट जनरेट हुई है, इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस करेंगे और पूरे चेहरे पे इस एनर्जी को फैला देंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच। आज हम अब मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। जैसा कि आज फुल मून का लास्ट दिन है, तो आज भी एनर्जी हाई है, तो हमें इसका बहुत फायदा उठाना चाहिए। इससे पहले जब हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता चल गया है, तो जैसे जैसे अवेयरनेस आती जाती है, जो जो नई चीजें सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि मनी भी एनर्जी है, अगर आपके पास अभी पैसे हैं तो पैसों को फील करते हुए आगे रख के आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। बट अगर अभी नहीं भी है तो फील कीजिए, क्योंकि पैसे भी एनर्जी हैं, वो भी बातें सुनते हैं। अगर आपकी एनर्जी, कई लोगों का होता है ना कि कुछ सीखते हैं या कुछ नया करते हैं या पॉजिटिव रहते हैं तो पैसे आ जाते हैं। वो पैसे कैसे आए, इसके पीछे लॉजिक है, कारण है। क्योंकि आप लो फ्रिक्वेंसी में थे, पैसों के बारे में गलत बोलते थे या डर या चिंता में होते थे, तो वो पैसे चले गए, क्योंकि ऐसा आदमी किसी को पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने खुश रहना शुरू किया, आपकी एनर्जी हाई हुई, तो हाई एनर्जी की चीजें आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए कुछ भी करके अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को मेंटेन रखिए। जितना ज्यादा आप हैप्पी और पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी चीजें अपने आप आपको ढूंढती हुई आएंगी। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि बाहर मेहनत कीजिए, बट मैंने जहां तक देखा है, खुश रहना और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने में मेहनत हो, तो ये कर लेता है, बाकी काम तो फिर अपने आप हो जाते हैं। तो इसीलिए चलिए, पैसों को लेके हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट में जाके आप देखिए बचपन में कि आपके पास्ट में, आपने जब बच्चे थे, हम कमाते नहीं थे, सब कुछ हमें मिला, हम खाना भी खाते थे, हमने पढ़ाई भी की, हमें यूनिफॉर्म भी मिलती थी, मौसम के हिसाब से कपड़े भी मिलते थे, शूज भी मिलते थे, बुक्स भी थी, हमारी इच्छाएं भी पूरी होती थी, खिलौने भी मिलते थे। लेकिन हमने पैसे नहीं कमाए, किसी और ने दिए। तो वो सारी चीजों का भी ग्रेटिट्यूड बाकी है। जिन लोगों को मनी में चैलेंज आता है ना, जिन लोगों को लगता है कि पैसों की कमी है, तो बचपन में जाके उन सभी लोगों का और उन पैसों का ग्रेटिट्यूड कीजिए कि जिन्होंने आपको दिया। उन एक एक रुपए का थैंक यू कीजिए, तब आगे जाके आप बढ़ोगे। क्योंकि अभी आपका बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है। तो वो बचपन में जाइए, किसी ने भी, रिलेटिव ने आपको दिए, किसी ने एक चॉकलेट भी दिलाई, जितना आपको याद आता है। क्योंकि बचपन में हमने सब कुछ एंजॉय किया था, सब कुछ उस टाइम, एक राजा रानियों वाली जिंदगी होती है बच्चों की। तो वो कोई और दे रहा होता है और उस टाइम हमें चिंता भी नहीं होती। और हम उस टाइम देखिए, इतना अच्छा बचपन क्यों होता है, क्योंकि हम डर नहीं रहे होते पैसों को लेके। हमें नहीं पता कि पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। इंग्लिश में करना चाहता है तो लिखेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। जिस भी वस्तु के लिए करना चाहते हैं कि आपको बचपन में खिलौने मिले, कपड़े मिले, यूनिफॉर्म मिली, जिस भी चीज के लिए। और हिंदी में लिखना चाहें तो मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ। तो जिस चीज के लिए है वो लिखेंगे और फिर क्योंकि, बिकॉज, वो बताएंगे कि अगर कपड़े मिले तो क्यों, कपड़े मिलने के बाद आपको क्या हुआ, वो भी बताएंगे रीजन के साथ। तो बचपन में जाइए, जहां से आपको याद आना शुरू होता है उसके लिए थैंक यू करेंगे। और फील कीजिए कि आज जब आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो आपका कितना दिमाग चलता है कि मैंने दिए। और सामने वाला लेके अगर तारीफ ना करे, थैंक यू ना बोले, तो और भी गुस्सा आता है कि मैंने किया और किसी ने बोला भी नहीं। और हम खुद ही बहुत सारी जगह ढिंडोरा पीट देते हैं, मैंने दिए, मैंने दिए। अगर कहीं 100 रुपये डोनेट करते हैं तो हम, बाकी तो कोई बोले ना बोले भी, इस जगह तो हम ही बता देते हैं कि तसल्ली नहीं होती कि मैं देने वाला हूँ। लेकिन बचपन में इतना एंजॉय किया, तो क्या उन लोगों का बताया आपने, उन लोगों को थैंक यू बोला? तो अगर मनी में चैलेंज आ रहा है तो वो इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि वहां उन लोगों का ग्रेटिट्यूड बाकी है।
तो मैम फिर तो इसमें ये भी चीज आ जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें पैसे दिए तो उसकी वजह से हम पढ़ाई कर पाए, और फिर हम हाँ, आज काबिल बन पाए कि हम आज पैसे कमा इंडिपेंडेंट बिल- बने। बिल्कुल हर और चीज आएगी ना। जो जो भी पेरेंट्स ने किया वो हर एक चीज पेरेंट्स ने की है। मान लीजिए आप गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाते थे, वहां आपके हम्म, मामा मम्मी ने कुछ दिलवाया। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ये तो स्टार्टिंग है पेरेंट्स से। ओके। आप देखेंगे कि बचपन में याद आएगा आपको, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ना, तो आप हम्म। देखिएगा कि कई लाइट किरदार ऑन ऐसे करके होते दरवाजा हैं। बंद कर देना। प्लीज म्यूट रखिए। दरवाजा। ठीक है। तो मैम इसमें तो फिर वो नवरात्रे वाले सारी आंटी जी भी आ जाएंगी जो कंजकों में बिल्कुल। पैसे देती थी। हाँ, बिल्कुल। एक एक रुपए क्योंकि का करता है ना। हाँ। वो तो तो सबसे इम्पोर्टेंट कमाई होती हाँ, थी। बिल्कुल। लड़कियों की तो सबसे ही होती है। छह हाँ महीने जी। लड़के इंतजार करते, बिल्कुल जी, वो सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है मैम। आपके कपड़े आते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म आती थी, शूज आते थे, बुक्स आती थी। कहीं आप छुट्टियों पे घूमने गए, खिलौने आए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
मे बी आपके फ्रेंड ने कभी पैसे दिए हों, आपकी हेल्प की हो, या उसने आपको पार्टी दी हो। जिस भी पार्टी में गए हैं तो भी आपने एंजॉय किया है उस पार्टी में, जो खाने पीने का वो किसी और का खर्च हो रहा था। मैम कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी, ये शाम जी कमाई करने, सॉरी वो
मैम, हाँ जी। अ, मैं पेरेंट बनी उससे पहले जॉब भी करती थी, तो वो सारी कंपनियों को भी थैंक्स कहते हैं, तो वो सही है हाँ जो? जी, हाँ, उन्होंने आपको पैसे दिए ना। या ठीक है। हम्म। थैंक्स तो किसी को भी कहिए, कहीं बुरा नहीं है। मैम, हाँ जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। मैम, एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना मैम, हम्म। तो इसमें हमें थैंक यू गॉड लिखना है या फिर जिन लोगों ने दिए उनको लिखना है? आप अभी आए हो? हाँ, अभी आई। अभी आपको पैसों का करना है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इसीलिए मैंने पैसों के लिए बोला है थैंक यू फॉर मनी। क्योंकि कई लोग अगर मान लीजिए हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते तो वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। वरना हिंदू तो हम जैसे पैसों को लक्ष्मी माँ बोलते हैं, तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारी जी। एक इमेज बनी हुई है। हाँ, तो इसीलिए सबको ये लगे, सबके लिए इजी रहे, इसीलिए पैसों के लिए बोलेंगे। मैं अच्छा बहुत अच्छा। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर मनी। तो उस मनी से आपने किसी ने क्या दिलवाया आपको, मे बी कपड़े हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन जी है। हाँ, तो उन सारी चीजों के लिए वो पैसों से आए ना, तो उन पैसों के लिए जी। थैंक यू बोल। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। अभी जो हमने किया, ये हमने पास्ट के लिए किया, यानी जो जो पास्ट में हमें मिला था। अभी हम करेंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, लिखने का पैटर्न वही रहेगा कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर मनी। लेकिन प्रेजेंट में अभी आप जिन जिन चीजों को यूज कर रहे हैं उनके लिए लिखेंगे। तो अपनी निगाहें दौड़ाइए और देखिए आसपास क्या है। यानी जो अभी आपके आसपास है वो सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं और वो पैसों से आई है। जैसे कि फोन है, ये पैसों से आया, अभी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका रिचार्ज आपने अभी करवाया, पैसों से आया। आसपास घड़ी है, बेड है, कोई भी चीज, टीवी है, जो अभी आप करंट यानी वर्तमान में यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, उनका थैंक यू कीजिए। अभी जो किया हमने ये पास्ट का था। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट का करेंगे, यानी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास पेन है तो ये भी पैसों से आया, एक कॉपी है तो ये भी पैसों से आई है। तो मैम फिर तो ये वाला ग्रेटिट्यूड अभी वाला प्रेजेंट वाला वो हो गया कि जो हम अपना सुबह से रात तक जो भी चीजें हम यूज करें, जो फैसिलिटीज घर में यूटिलिटीज यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक ए हाँ, टू तो ये जेड सब आ जाएगा ना प्रेजेंट। इसमें? हाँ, सब कुछ आ जाएगा। अभी जो जो आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हो ना, हाँ जी। हाँ, वो तो ओके। आपने कर लिया, अभी कर ये रहे हैं तो पास्ट का, पर अभी हम जो कर रहे हैं। ओके। हम्म। ठीक। थैंक यू।
हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ, बोलिए, क्या पूछना आपको? हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपकी, पूछिए क्या बोलना आप। मैम मैं अभी ज्वाइन हुआ एक्चुअली में, तो क्या लिखना है मैम वैसे? आज पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। कल की क्लास ली थी आपने? नहीं, कल एक्चुअली नहीं ली थी मैम। ओके, कोई बात नहीं। अभी हम पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो ओके पैसों के लिए लिखिए। ओके हाँ, तो अभी आपका छूट गया। हमने पहले पास्ट के किया और अभी हम प्रेजेंट का कर रहे हैं। ओके। तो ठीक है, श्योर मैम। अभी आप, हाँ, तो अभी या तो आप प्रेजेंट का कीजिए, पास्ट का फिर आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है। प्रेजेंट में या जो जो चीजें अभी पैसों से आई हैं वो यूज कर रहे हैं, उन चीजों के लिए आप उन पैसों के लिए थैंक यू बोलेंगे। ओके, ठीक है, श्योर मैम। ओके जी।
हाँ जी। मैम मैं कह रही थी ये ग्रेटिट्यूड कितनी बार लिखना है मैम? मैंने लिख तो दिया है और क्या लिखना है? ये कितना भी कर लीजिए उतना कम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रेजेंट वाला? हाँ, प्रेजेंट में क्या आपने जितनी भी सारी चीजें आपके तो घर में मैम है, सबका हो गया। अच्छा पूरे घर का भी है? ठीक है। हाँ जी, जो जो आप प्रेजेंट में चीजें यूज कर रही हैं उन सारी चीजों का लिखा जाएगा ना। जी ठीक है मैम। अभी हमारा प्रेजेंट का हो गया, अब हम फ्यूचर का लिखेंगे, यानी आपके जो भी सपने हैं, पैसों को लेके आपने कुछ भी सोचा है कि मुझे ये चीज खरीदनी है या ये काम करना है उसमें पैसे लगेंगे, या किसी को कोई गिफ्ट देना है, या अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी आपने ड्रीम सोचा है कि पैसे आएंगे तो ये काम करेंगे, तो वो गे को हटा के प्रेजेंट में ही लिखना है। जैसे हमने अभी प्रेजेंट का लिखा कि ऑलरेडी वो हमारा काम हो चुका है और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अपना घर चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जिससे मेरा मनपसंद घर है और जिसमें मैं रह रही हूँ। तो इस तरह से जो भी आपका ड्रीम है आप फ्यूचर के लिए एडवांस में थैंक यू कहेंगे। ये वो टेक्निक है कि जब आप पास्ट में जाके थैंक यू बोल के आते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, तो और फ्यूचर के लिए ऑलरेडी थैंक यू बोल देते हैं, तो ये गारंटी हो जाती है कि वो सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग को जो पता है कि हमारे काम बन जाते हैं तब हम थैंक यू बोलते हैं, या कोई कुछ हमें दे देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो अभी ये चीज की हमने पास्ट में बताया कि हाँ वो चीजें थी, अभी प्रेजेंट में भी है, और फ्यूचर के लिए आप अभी से थैंक यू बोलेंगे। जिसको कोई भी चीज खरीदनी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, पैसों से आनी है, अभी लिख दीजिए उसके लिए थैंक यू, उन पैसों के लिए थैंक यू, वो चीज आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्यूचर का ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। मैं मतलब वो चीज हम ले चुके हैं और उसको एंजॉय हाँ, कर रहे हैं। आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हो, मैं एग्जांपल देके बताऊंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा। ड्रीम मैं बताइए। जैसे मेरे को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। बिजनेस क्या, किस चीज का बिजनेस करना है आपको? जैसे ऑफिस सप्लाईज है। हाँ, तो आप लिखिए उसके लिए कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए
जिससे सक्सेसफुली मेरा बिजनेस स्टेब्लिश हो गया है। इतने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सबकी पेमेंट बहुत आसानी से दे पा रही हूँ। ऑलरेडी सब कुछ हो गया ना। हम्म। मैम मैं ट्रेडिंग का वैसे करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे लिखूं? तो ट्रेडिंग का लिखिए कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जो मैंने ट्रेडिंग से कमाए हैं। ओके। मैडम, हम्म। अगर लोन लिया होगा तो वो ये सब मत पैसे का लेके सेक्शन आइए, नहीं वो नहीं, ये नहीं चीजें ना, लेके वो मत नहीं। आइए। नहीं, वो अभी देखिए ओके। नेगेटिव चीजें मत लेके आइए। पैसे ओके। आ जाएंगे तो वो अपने आप हो जाएगा ना। ओके, हाँ हाँ। वो आते ही इसीलिए नहीं है, जैसे पैसों की बात आती है तो ये सब चीजें उठा के ले आते हैं, वो आने से पहले बेचारे भाग जाते हैं। अभी जो ओके। बोला जा रहा है उसको उसको कीजिए। अभी बात हो रही है सपनों की, ओके। तो आप जो जो आपके ड्रीम लाइफ है सपने लिखिए। पैसे अबंडेंस में आ जाएंगे ओके। जितने चाहिए, तो बस तो फिर वो तो अपने आप हो जाएगा ना। ओके, हाँ। हाँ। हेलो नीता थैंक जी। यू। हाँ जी। जैसे अभी मेरे को एक सोसाइटी में घर लेना है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जो मैंने इस सोसाइटी में ये घर लिया, वहां मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहती हूँ। थैंक यू। हेलो मैम। हम्म। हाँ, मैं कपड़े का बिजनेस करती हूँ, तो मैं हम्म। ऐसा लिख सकती हूँ कि मैं बहुत खुश और आभारी हूँ। मैं घर से बिजनेस करती हूँ, तो हम्म। मेरा घर पूरा माल से भरा हुआ है। रूम नहीं, पूरा ये माल सब से नहीं। भरा हुआ आपका ड्रीम क्या है ये बताइए। माल भरना ड्रीम है? है। हाँ, माल, हाँ, वो तो है ही। और मेरे घर कस्टमरों की लाइन लगी है, और मैंने एक दुकान इससे अच्छा खरीद तो आप ली यही है। लिख दीजिए कि मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जो मेरे बिजनेस से आ रहे हैं। अभी माल ओके। भरेंगे, उसके एंड रिजल्ट पे फोकस कीजिए, बीच में के प्रोसेस में मत रहिए, तभी वो चीजें नहीं होती हैं। माल भरना, कस्टमर आना, पैसे आना, मतलब वो बीच का काम अपने आप हो गया, माल भी आ गया, बिक भी गया, हाँ, कस्टमर भी आ गए। हाँ, तो तो एंड मेरी रिजल्ट पे कीजिए। मेरी आवक बढ़ गई है, ऐसा लिखूं? हाँ हाँ जी, जितना आप चाहते हैं इनकम उतनी हो गई है, ऐसा लिखिए। ठीक। ठीक है। एंड रिजल्ट पे कीजिए, बीच के प्रोसेस में मत जाइए। मैम, मेरे घर पे है ना
4 दिन बाद फंक्शन है, हम्म तो मैं उसके लिए क्या लिखूं कि मेरा फंक्शन अच्छे से पूरा हो गया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा लिखूं? ये उसमें पैसों का क्या इंक्लूड करना चाहते हो? पैसों से रिलेटेड क्या है उसमें? सब कुछ है, एंजॉयमेंट है, खाना है, पीना है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप क्या चाहती हैं कि पैसे का इंतजाम हो जाए? ये पैसों का इंतजाम तो है, पर अच्छे से हो जाए। तो अभी तो पैसों की बात चल रही है ना। ओके मैम, ठीक है। हम्म हेलो मैम। हाँ जी। मैम हॉटलाइन बोलना करेंगे मैम, मैं आभारी। बैकग्राउंड में नॉइस आ रही, क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस, क्या बोल रहे हो आप? मैम कह रही हूँ, अगर इंतजाम के लिए कहना 4 दिन के बाद कोई फंक्शन है तो क्या कहेंगे के लिए? मुझे अभी भी क्लियर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। एक मिनट मैम। जैसे जैसे कह रही हूँ, हाँ। 4 दिन के बाद कोई फंक्शन है हम्म और मुझे पैसों का उतना इंतजाम कर लेना है, हम्म तो उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड हाँ, करना तो है? जो भी आपका फंक्शन है, जो भी काम है, उसको लिखिए कि वो काम मेरा बहुत आसानी से हो गया। उन पैसों के लिए थैंक यू, जैसे मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जो बहुत आसानी से मेरा ये काम कंप्लीट कर दिया, बहुत सुगमता से वो तो मेरा काम हो गया है। मैम थोड़ा इंग्लिश में बता दीजिए ना, मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है हिंदी में। क्या पता, ये तो आप देखेंगे ना आपका ड्रीम क्या है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर मनी। अब आपका सपना क्या है वो आप लिखिए, और उसके बाद लिखिए बिकॉज। तो पूरा हो गया तो क्यों, कारण बताइए कि क्या है, वो तो आप देखेंगे आपका ड्रीम क्या है। मैडम ये आपने जो थर्ड निकाला था इसके बाद से बता दीजिए, मैं थोड़ा ड्यूटी पे भी हूँ, तो मैं उसके आगे बंद हो गया फोन ही मेरा। क्या पूछना चाहते हो, क्या बता दूं, मुझे समझ नहीं आया। जो आपने फर्स्ट में लिखाया था कि पैसे के लिए, फर्स्ट वो पास्ट में किया, दूसरा हाँ प्रेजेंट में किया, तीसरा हाँ। तीसरा किस में किया? तीसरा फ्यूचर का है, जो भी आपके सपने हैं, यानी जो जो भी जी चाहत होगी ना। पैसे हम कमाते किस लिए हैं? जी कि अगर पैसे आएंगे तो मैं ये खरीदूंगा या ये चीज चाहिए होगी। तो उन चीजों को चाहिए या खरीदूंगा नहीं लिख के प्रेजेंट में ही लिखेंगे, जैसे कि अभी आपने प्रेजेंट का किया कि अगर मान लीजिए अभी आपके फोन है, तो फोन के लिए आपने बोला उन पैसों के लिए थैंक यू, जिससे मैंने ये फोन खरीदा, जिसको मैं अभी क्लास ले पा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपका सपना है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, उन पैसों का धन्यवाद जिससे मैंने ये चीज खरीदी और उसको मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो वो सपना क्या है अपना लिखिए। और उस सपने से क्या, अगर घर है तो घर में रहेंगे, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी आ रही है और आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं। तो इस तरह से वो देखिए आपका सपना क्या है और आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन लिखना प्रेजेंट में है जैसे वो हो गया है। जी मैम, थैंक यू। ओके। माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसका माइक ओपन है?
हो गया? अब बाकी का अगर आपका रहता है, क्योंकि रहता तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ग्रेटिट्यूड है पेंडिंग है, बट अभी यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए लिखेंगे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तीन बार थैंक यू लिखेंगे या 3 बार धन्यवाद लिखेंगे? दी एक बार फिर से बोल दीजिए ना। बोल रही हूँ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और 3 बार थैंक यू लिखेंगे। मैडम हिंदी हिंदी का एक बार प्लीज रिपीट करिए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपस में सबकी एनर्जी हाई है, क्योंकि हम सब ने अभी ग्रेटिट्यूड किया है, तो कहीं न कहीं पिछले 1 घंटे में हमने वो चीजें सोची हैं, पॉजिटिव हो गई हैं। तो अपने मन में सभी के लिए थैंक यू बोलेंगे और उस अबंडेंस को फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैठे हैं सबकी एनर्जी हाई है। एक दूसरे के लिए मनी के लिए हम प्रेयर करेंगे। तो आंखें बंद करके और सबके लिए इमेजिन कीजिए। प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए, क्योंकि जो हम देंगे वो लौट के आएगा। तो अभी सब एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए, आंखें बंद करके, और सबके लिए मन ही मन में प्रार्थना कीजिए कि उस सुप्रीम पावर से असीम धन की वर्षा हो रही है और हमारे पास भर गया है, बहुत धन है, चारों तरफ अबंडेंस है और वो हम सब के लिए दे रहे हैं। तो सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि ऊपर से जो धन की वर्षा हो रही है, हम सभी वहां पे खड़े हैं और हमारे पास बहुत असीम धन हो गया है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और अपना नहीं सोचना, सबका सोचना है कि हम सब वहां पे खड़े हैं। धरती का एक एक प्राणी, एक एक जीव, सबके पास असीम धन है। इस चीज को फील कीजिए। प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस मत कीजिए। इस अबंडेंस को फील कीजिए, क्योंकि फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी हमारी पात्रता में है, हम लेने लायक नहीं है। तो हर उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हमें कमी है, हमारा पात्र छोटा है, हमें समझ कम है। तो उस प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमें समझ दे हमारे पात्र को बड़ा करने के लिए, ताकि हम इस लायक बन सके कि उसके घर में तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारे कामों में कमी है। तो गाइडेंस मांगिए उससे कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, समझ दो कि मैं अपनी पात्रता बड़ी करूं, अपनी समझ को बड़ी करूं, अपनी सोच को बड़ी करूं, कि आपके दिए हुए काम को अच्छे से कर पाऊं और इस अबंडेंस का मैं, जिसका मैं हकदार हूं, उसे मैं यूज कर पाऊं। वो सद्बुद्धि मुझे दो और सबके लिए मंगल कामना कीजिए कि वो असीम धन की बारिश सबके ऊपर हो रही है। सभी बहुत प्रचुरता और धनवान का जीवन जी रहे हैं, सभी के पास बहुत है, सभी बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि जो आपने अपना समय निकाला और एक साथ मिलके हम सब ने ग्रेटिट्यूड किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मुझे एवरीवन। बात करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू निशा जी, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैम जी। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जयश्री जी आप आए हो? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू सो मच। लव यू मैम। लव यू टू। मंगल वाला प्रेयर ले लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जयश्री जी आप आए हो क्या? नहीं आई लग रहा जो। हाँ पर काम कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं। आशा जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी मैम, मैं आपको स्पेशली बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं आपसे जुड़ी हूँ अभी 2-3 दिन से, थैंक यू। और अभी मैंने जो विजुलाइज किया था, मेरे को ऐसा लग रहा था जो मेरे एक बहन और भाई परेशान है, वो उनके फेस पे बहुत अच्छी सी स्माइल आई है और उनको बहुत पैसा मिल रहा है सबको, बहुत खुश नजर आए मुझे सब। वो थैंक यू हम मैम। यही समझ कम है ना, यही समझ तो करनी है, कमी तो कहीं नहीं है, वो हाँ हमारी जी सोच मैम। में और दिमाग में कमी है कि कम है। जो चीज को आपको कमी होगी तो वो कम लगेगी, इसीलिए मैंने ये बहुत। विश्लेष करवाया है। ये तो अभी मेरे पास समय की एक सीमा है इसीलिए, वरना इस चीज को आप सुबह शाम विजुलाइज कीजिए कि बहुत धन है और सबके पास बहुत है, किसी को एक दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है, सबके पास बहुत है। तो जब हम सबका सोचते हैं ना, उस सब में हम आ जाते हैं। जैसा गुरबानी में कहा जाता है ना, सर्वत का भला, तो सबका भला सोचेंगे तो आपका तो ऑलरेडी हो गया। जी लेकिन हम मैम। करते क्या है उसका उल्टा, कि हम अपने बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए वो चीजें, क्योंकि प्रकृति के नियम वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और करते हैं। तो बस यही है। मैम हाँ ये जी। क्लास आगे नहीं होगी? 3 दिन हो, जैसे आज 3 दिन हो गए, हाँ नहीं, ये 3 दिन ही होगी, ये तो फुल मून था इसलिए मैंने लिया था। अंजलि जी ने बोला था कि लेकिन करेंगे। मैम अच्छा लग रहा है बहुत, आगे और ले लीजिए हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच। नहीं मैम आगे तो मेरे को ना, अभी मेरे घर में फंक्शन है, तो वो ठीक है हो जाए उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी मैम, इसलिए थैंक यू मैम, ये 3 दिन थैंक तो मैंने यू। स्पेशली निकाले हैं, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं, ये 3 दिन इम्पोर्टेंट है, इसी बहाने मेरा भी ग्रेटिट्यूड हो जाएगा, आप भी कर लोगे। थैंक यू सो तो मच मैंने इसके कहा समय लिए। निकालना पड़ता। हाँ मैम तो फंक्शन के बाद जरूर लीजिएगा, रिक्वेस्ट हाँ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, लव यू मैम, बहुत बहुत मैम धन्यवाद आपका, प्रभु आपको बहुत हाँ दे। जी। थैंक यू सो मैम मच जी। वो जो आपने हाँ जी। रिचुअल बताई थी ना, ये अपनी फुल मून डे की, वो नोट वाली, वो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए मैम प्लीज। कौन सी बताई थी? आपने बोला था ना फुल मून डे पे कोई पर्स के अंदर है ना, मतलब कौन से कलर में के पर्स में रखना है, सीधे तरीके से नोट रखना है, तो उससे कभी नहीं वो नोट कलर पर्स नहीं खाली। बताया था, मैंने ये बोला था कि जिस तरह से नोटों को क्या करती है ना, खासकर लेडीज, पूरा उसको मोड़ की इस तरह रखती है। मनी एक एनर्जी है, तो जो रिस्पेक्ट आप उसको देंगे वो आपको देगी। तो पैसों को इस तरह से नहीं करना, स्ट्रेट करके अपने पर्स में लाइन से लगाइए, और पर्स में कुछ भी अनवांटेड चीजें हैं, कोई बिल है, वो सारे हटा दीजिए, क्योंकि हमारा पर्स फालतू चीजों से भरा होता है। तो एनर्जी है ना दोनों, एनर्जी को जितनी अच्छे से क्लीन रखेंगे, क्लियर रखेंगे, उतना अच्छा है। आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ तो वो आपको लेयरिंग में करके, यानी नोटों को मोड़ के नहीं रखना है, फोल्ड करके नहीं रखना है, स्ट्रेट करके रखिए। अगर फोल्ड भी करना है एक बार कीजिए, ज्यादा उसको बार बार इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि लेडीज की आदत होती है बिल्कुल चटनी बना देती है उस नोट की। तो वो सोचिए कि वो बेचारे का क्या हल कर दिया आपने, वो दोबारा आएगा आपके पास? मुझे एक बात और कहनी है। हाँ मैम हम कितने मतलब बचपन से अब तक कितने के लोगों के एहसान के तले दबे हुए थे, हमने कुछ कभी शुक्रिया अदा किया ही नहीं सच में ही। और जब हम लिखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कितना कुछ लिखना है, कितना कुछ धन्यवाद करना है, कोई अंत बिल्कुल। नहीं है इसका, कोई सीमा नहीं है सच में कोई मैम। सीमा नहीं है, अभी बहुत पेंडिंग है ना लाइफ में। चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं, वो याद बहुत। दिलाने आ रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड कीजिए। बहुत लोगों का मैम ग्रेटिट्यूड बाकी है। पेज पे पेज भर जाएंगे लेकिन हमारे कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, इतना आप आभार पेज बोल करना रहे हो, है। लिखने वालों ने रजिस्टर के रजिस्टर भर दिए हैं, उनका जी अभी भी मैम। बाकी है, हमारी तो शुरुआत है अभी। जी मैम। मैम एक लेकिन चीज बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत आनंद आ रहा है सच में ही, ऐसा मन खुश हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ तो वो मन खुश होगा ना, आत्मा को खाना मिल रहा है, और उसको खाना हम जी देते मैम। नहीं है, तो उसको खाना दीजिए रोज, ये अच्छी मैम अपने काम टच है। में आज हमेशा का रखिएगा मिराकल, हमें। आज का मिराकल शेयर करना था। हाँ जी बोलिए। आज ना मैं
आप हैंड रेस कीजिए ताकि आप हाईलाइट हो रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा एक तो आप कौन बोल रहे हो। जिनको जो भी हैंड रेस शेयर करो, करना है या फिर डाउट है ना, प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए। हैंड रेस हाँ कर लीजिए ताकि ठीक है पता ठीक है, चल। कर लिया मैडम मैंने, हैंड रेस किया। ओके। वो मैं ना गुआवा खरीदने गई थी। वो हाँ 60 रुपीज की केजी बोला था। हाँ तो मैं पैसे निकाल के दिए 100 रुपीज का, तो उन्होंने हाँ। 60 रुपीज वापस दिए। वो बोला नहीं, आपके लिए 40 रुपीज का ही दे देंगे। वाह, तो आपने इतना सारा बार्गेनिंग नहीं, मेरा तो कुछ नहीं किया, बार्गेनिंग नहीं किया मैम। अपने आप कर दिया ना। अब बार्गेनिंग करने अपने वालों के आप, साथ चिक भी हाँ होती है और सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए बहुत मैम अच्छी। वो मैंने वो और ना मैं रुकी ना, वो आदमी के दो तीन थे। मुझे ना वही आदमी मुझे लगा नहीं उसको जरूरत है पैसों की, हम्म और उसके पास मैं गई और उसको बोली कितने का है ये। तो वो बोले 60 रुपीज केजी का है। तो मैंने बोला ठीक है दे दो। हम्म। और मैंने 100 रुपीज का नोट दिया तो उन्होंने 60 रुपीज वापस दिया। मैंने बोला आपने 60 रुपीज बोला था ना। वो बोले नहीं ठीक है, आपके 40 रुपीज। देखिए वाह, तो यही तो मैजिक होते हैं ना। हाँ, वाकई में मैजिक होने मैम वाले। इतने सारे मैजिक हो रहे हैं ना, हम्म। एक्चुअली 100 का लिस्ट दोपहर में ही पूरा हो गया। वाह, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रैक्टिस करते हो, हम सबको भी बताइए। मैं ना सुबह उठ के पानी को भी बोलती हूँ। जो भी जितना मेरे सामने आता है ना सबको मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलती हूँ। 3 बार बोलती हूँ। जिस वाह। चीज को छूती हूँ ना उसको हम्म। भी थैंक यू बोलती हूँ। पैसे निकाले ना, नोट निकाला, उसको भी थैंक यू बोला था मैं। वाह, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो सही कर रहे हैं तो रिजल्ट भी सही आएंगे। मैडम आपकी वजह बहुत से, अच्छे। आपकी वजह से मैम। थैंक मैं यू। ना थैंक यूनिवर्स को ये भी बोलती थी कि मुझे ना 30 डेज का ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन मुझसे कोई करवा ले, और आपको भेजा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वो लग रहा है कि थैंक बार यू बार मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि मैजिक को करनी है, तो वो आप ही लोगों की लग रहा है मैनिफेस्टेशन है। मैडम। इतने दिन तो मेरे पास कुछ था, मैंने सिर्फ पढ़ा लेकिन एक्शन नहीं की थी। वो आप करके ले रहे हैं मुझे। मैं आपका थैंक एहसान भूल थैंक नहीं सकती कभी भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लव यू लव यू। लव यू टू, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए कई लोग बोलते हैं सुनेंगे लिखेंगे नहीं बोलेंगे नहीं। मेरा तो एक मानना है कि अगर जीवन सही से कट रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं कुछ भी लेफ्ट राइट है तो जो बुक बोल रही है उसको एज इट इज उतारिए। अगर अपने मन का थोड़ा सा भी किया ना तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि मैंने वो करके देखा हुआ है। वो समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। जब इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो कंटिन्यू मैम 30 दिन के देखिएगा। हाँ जी। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ, मुझे। आपका आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है मैम। अब वॉइस आ रही है नहीं आ रही, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम। एक्चुअली नेटवर्क का चैलेंज है, इस वजह से लग रहा होगा। कैमरा ऑफ रहता तो शायद शायद नहीं, अब तो फिर भी आ रही है। हाँ बोलिए। थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक हो तो रही है। मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा बॉस के साथ चैलेंज रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके का ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हाँ तो उन्हीं का कीजिए, उनकी कंपनी का कीजिए, उन पैसों का कीजिए जो वहां से मिलते हैं। ओके हम्म। ठीक आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, चैट में लिखिए। आप चैट में लिखिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, या तो आप जगह चेंज कीजिए, मे बी आपका नेटवर्क सही हो जाए, या फिर आप चैट में लिख दीजिए। हाँ जी। हाँ जी पूनम जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम लोगों के पास पैसे होते हैं खर्च कर दिए, कुछ ऐसा तरीका है कि जैसे थोड़ा सा हम हाथ टाइट करके या कुछ ऐसा करके चले, क्योंकि ऐसा होता है अगर 1000 रुपए है तो मतलब 1000 ही पूरे खर्च कर लें, मतलब पैसा बहुत जल्दी ही खर्च होता है। होता आप ठीक एक है। बार अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैं कैमरा ऑन करूँ मैम? हाँ जी, ये मैं लीजिए। देखना चाहता हूँ। हाँ जी। मतलब आप अगर जैसे मैं मम्मी के घर जाती हूँ, आप मुझे मतलब एक बात बताइए, आप सेल्फ लव की प्रैक्टिशनर होके ये बात बोल रही हैं?
हाँ, उसमें तो अनलिमिटेड पैसा आएगा हमारे पास। तो फिर तो खर्च करना इन द सेंस क्या कि आपने सर्कल चलाया है, 1000 देंगी तभी तो 10 लाख आएंगे। तो आप क्या बोल रही है, हाथ टाइट करना इन द सेंस रोड़ा खुद लगा दिया कि मैं ना दूं। मनी को जो रोक के रखते हैं ना, मैंने क्या बोला था, मैं एग्जांपल देती हूँ। आप चाहती हैं ऐसा है मैं ऐसे कर लूं, ऐसा कर लिया तो निकलेगा नहीं तो आएगा भी तो नहीं। नहीं मैम, ये यही मेरे घर में हमारे सबको पास मेरी है ना। प्रॉब्लम लगती है। बल्कि मैं तो क्या करती हूँ, जैसे कोई कभी सफाई वाला है ऑफिस में, कहीं कुछ खाया तो दूसरे को भी दिया, कुछ पैसे कभी किसी को वैसे ही दे दिए कि कुछ खा लेना कुछ पी लेना, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं जब तक घर पहुंचती हूँ तो मुझे लगता है इसका सब ले लेते हैं, जो आज ही लेना है, कल की कल सोचेंगे। तो फिर आप ये बात लेकिन कल की आ जाते हैं। लेकिन मेरे घर में सब कहते हैं ये बहुत गंदी हैबिट है। नहीं, उन सबको छोड़ पैसे दिए। के बाद वो जो बोलते हैं ना गंदी हैबिट है, उनका देखिए उठा के वो एक ही परिवार में, ये मैंने देखा हुआ है, एक परिवार में है और एक ही कमाने वाला है और 4 लोग, चारों का जीवन 4 तरह से होगा। एक की ख्वाहिशें पूरी हो रही है और एक तरस रहा है। वो क्यों तरस रहा है? उसकी सोच की वजह से तरस रहा है। ये आप भी देखिए, जो बोलते हैं क्या वो मैम चीजों के लिए रहते मैंने हैं, आप खुद चैट देखिए। में लिखा है, मैंने चैट में हाँ, 1 मिनट पहले पूनम जी का क्लियर कर देते हैं। अभी आप अपने घर में रहती हैं तो आप देखिए कि आपको जो जो जरूरतें हैं क्या आपकी पूरी नहीं, हो मेरी तो रही हैं, हो जाती है, या मुझे आप तो कभी तरसती हैं किसी चीज के लिए। और जो वो लोग बोलते हैं उनके जीवन को देखिए, क्या वो तरस रहे हैं? वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे होंगे, यानी वो बोलेंगे या तो खुद ही मना कर देते होंगे कि कल ले लेंगे फिर देखेंगे, और किन किन कर रहे होते हैं, होता है। और आपकी चीजें वो पूरी हो जाती होंगी। तो यही तो डिफरेंस है कि आप एक घर में होते हुए भी आप तो मजे ले रही हैं और वो तरस रहे हैं। तो वो सोच है ना, वो तरसा रही है। अच्छा, तो मतलब मुझे उनकी बातों से इफेक्ट नहीं करना है ना, मैं वैसे ही चलूं जैसे मैं चल रही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखिए, जिसकी जैसी सोच है उसको हम नहीं बदल सकते। अभी जो लोग कहते हैं ना देना, तो मैंने उस टाइम पे दिया जब मैं हाउसवाइफ थी और मेरे हाथ में नहीं होता था। उस टाइम मैंने कोर्सेज लिए, किसी को नहीं पता वो कहाँ से आए थे। चाहे मैंने कुछ भी बचाया, चाहे मैंने कुछ भी किया, किसी से मैंने लेके दिए, जमा करके दिए, लेकिन मैंने दिया कब? जब नहीं था। जब हमारे पास होता है तो देना अलग बात होती है, नहीं होता है तब हम देते हैं। मेन देना क्या, आपकी फीलिंग क्या है? एक तो हम लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन अंदर से भाव मेरे अहंकार का कि मैंने दिया, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अंदर मेरे, मुझे 2 रुपए मैंने किसी को दिए, मेरे अंदर फीलिंग है कि मेरे पास जितना मैंने उसकी हेल्प के लिए दिए, तो वो 2 रुपए ही 2 लाख बनेंगे। आज क्यों मैं 2 ही तो कोर्स लॉन्च किए हैं, क्यों इतने सारे लोग मुझसे कनेक्टेड है? और लोग कहते हैं कि आप जितने करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट में जाके देखती हूँ ना, मैंने इतने मनी सर्कल चला रखे हैं दुनिया भर के, और वो कब चलाए थे? जब था भी नहीं। तो ये देना इन द सेंस सर्कल चला दिया, उसमें दूसरे का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। मेरे ही घर में बाकी लोग एक एक चीज के लिए तरसते हैं, और मैं कहती हूँ वो आती ही नहीं उनके पास, आके भी चली जाती है। यही तो चीज है ना। तो जिसकी जैसी सोच होगी उसका वैसा जीवन होगा। पहले मुझे समझ नहीं आती थी ये बातें कि एक ही घर में 4 लोग हैं, 4 तरह का जीवन जीते हैं। एक के तो अलमारी भरी रहती कपड़ों की, दूसरा एक एक को तरस रहा है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे क्लियर दिखता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, और जब तक सोच को नहीं खोलोगे तब तक जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो देना इन द सेंस सर्कल चलाना, वो घूम के आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वो घूम के आएगा। अब अगर आप अभी जैसे माइक खुल रहा है, अभी जब भी ग्रेटिट्यूड, जब भी मेडिटेशन होता है, किसी का माइक खुलता है, तो अभी सोचिए वो क्या क्या इतने लोगों का ध्यान भंग कर दिया। अब जिन जिन लोगों की अच्छी फीलिंग थी और उनको इरिटेशन हुई, अब वो सारी क्या होगी? बैड है, पता नहीं। और ये बात मैं हर बार बोलती थी रात को, लेकिन फिर भी अपना माइक अपने कंट्रोल में नहीं है, तो जीवन कहाँ से कंट्रोल में होगा? तो लेकिन अब तो मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि सोच तो जिसको बदलनी है वही बदलेगा, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना कि 1000 रुपए मैं 1000 रख लूं इन द सेंस आप रोक रहे हैं आने के लिए, क्योंकि देंगे वही तो घूम के आएगा ना। तो आप देती हैं तो आपको मिलता भी है, तो आप ही मैं तो चाहे। अपने घर में क्या करती हूँ, मेरी एक हैबिट है शुरू से, हर जगह ना कुछ मैं पैसे रख देती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि चाहे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं ड्रॉर में कुछ डाल दूंगी, अपने रूम में रख देती हूँ, अपने जो 2-3 ड्रॉर्स हैं, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनको ना इकट्ठा करके सब एक जगह कर देते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं नहीं, ये पैसे इकट्ठे नहीं करने, जैसे वुलन्स है तो जैकेट में, तो मैं उनको क्या कहती हूँ, जहां हाथ डालूंगी मैं वहां पैसे होने चाहिए। हाँ, और तो मैम ये ये होता है, तो है ना। ये मैं अभी सारी बाकी जगह पे। आपको, बाकी रोकेंगे। अभी मेरी क्या हैबिट थी, मैंने कभी भी लाइफ में काउंट करके पैसे नहीं रखे, मुझे नहीं पता होता मेरे पर्स में कितने हैं।
सेम हियर मैम, कभी नहीं नहीं गिने। होता। और इस बात के लिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी, पेरेंट्स से भी पड़ती थी, और मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते थे कि पता होना चाहिए कितने हैं। तो मैंने कहा जिसको लिमिट लगानी है वो गिनेगा। शुरू से मेरी आदत है, मैं कहती हूँ मैम मुझे नहीं गिनने, और मुझे जितने चाहिए होते हैं मुझे नहीं पता कहाँ से आते क्या होता है, बट मेरे पास होते हैं। मेरे तो सारे मजे हो रहे होते हैं, कहाँ से क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं कभी काउंट करके नहीं रखती हूँ। तो अपनी अपनी हैबिट है। अब जो काउंट करके रखते हैं तो उनको सोचना पड़ता है, और मेरे पास अनलिमिटेड रहते तो अनलिमिटेड आ रहा है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। तो अब मुझे समझ आ गया कि कुछ कुछ हैबिट हमारी होती है दूसरों से डिफरेंट। तो दूसरों से डिफरेंट होने का यही तो है ना, कि उनके जैसा जीवन चाहिए तो उनकी बातें अडॉप्ट कीजिए। तो मैं सिर्फ उन्हीं की बातें सुनती हूँ जिसके जैसा जीवन मुझे चाहिए। तो अभी आप देखिए कि जिन जो आपको बोलते हैं क्या वैसा जीवन आपको चाहिए तो उनकी बातें मानिए। नहीं नहीं, नहीं मैं चाहिए उन्हें पैसे इसका देती मतलब हूँ, आप उनकी सही है। कार्ड्स की पेमेंट नहीं होती है, तो मुझे हाँ कहते हैं तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। मैंने कहा हूँ मैं पैसे वाली, मेरे पास चारों तरफ पैसे ही, और अब तो पैसे गिरते भी हैं ऊपर से। बिल्कुल, तो हम तो लक्ष्मी का स्वरूप है ना, अपने आप को लक्ष्मी मानिए। जहां ठीक। जाएंगे जहां हाथ डालेंगे वही सोना बन जाएगा ना, हम तो एल्केमिस्ट है। तो बाकी कोई क्या बोलते हैं उसको सुनना छोड़ दिए, आप किसकी सुनना चाहते हैं उसको पकड़िए, और फिर और किसी की मत सुनिए। मेरा तो यही मानना है, नहीं, एक को जैसे पकड़ के किसी की मार्केट मत जाते, सुनिए। कोई चीज है, मतलब मेरे हस्बैंड कहेंगे इसका टैग तो देख लो, रेट तो पूछ लो। मैंने कहा अरे चीज अच्छी लग रही है तो हम ले ही लेंगे। तो वो हम बहुत डिफर कर जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द होता है, मंथ क्या होता है इसमें वो। उनकी भी गलती नहीं है ना, जिसकी जैसी परवरिश हुई है। देखिए हम ये क्यों हमारे मतभेद होते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश सबकी अलग अलग माहौल में हुई है, तो हम किसी दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए बचपन में उन्होंने ज्यादा स्कैरिसिटी देखी होगी, मान लीजिए आपकी परवरिश थोड़ी सी अच्छे से हुई है तो आपका माइंड थोड़ा ओपन हो गया, उनका नहीं हुआ। तो ये विचारों के मतभेद है, बट कोई नहीं, आप अपना काम करते रहिए, उनको भी बोलिए हाँ ठीक है। मेरा भी यही हाल है, मैं भी टैग नहीं देखती हूँ। और अभी की बात नहीं, मैं पहले भी नहीं देखती थी। और एक बार्गेनिंग करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी जब आप जाते हैं मॉल में जाते हैं तो क्या बार्गेनिंग करते हैं? बस छोटी मोटी शॉप पे हम बार्गेनिंग करते हैं, और वो 100 रुपए बचा भी लिए तो क्या हो जाएगा, क्या उससे बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये चीजें पता नहीं, शुरू से ही मुझे नहीं समझ में आती थी। तो मे भी मेरा माइंडसेट पहले से ही ऐसा है, इसीलिए ये चीजें मेरे ज्यादा समझ में आती है। तो पता नहीं, लोग कहते हैं औरों से डिफरेंट हूँ क्या हूँ मुझे नहीं पता, पर ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन लोगों की है, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी बचपन से। नहीं तो मैम, मैं इस शॉपिंग सही कभी चीज, बार्गेनिंग नहीं करती हूँ। इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे मैं मतलब पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मैं गुरबानी वगैरह सुनती हूँ। तो उसमें एक रिंकू वीर जी हैं जिनके बहुत अच्छे वो आते हैं सत्संग या वो। तो वो कहते हैं जो लेडीज में एक ये चीज होती है ना कि सब्जी वालों से धनिया लेना बिल्कुल फ्री, ये हम उनके वो बन रहे हैं, नेक्स्ट उसके कार्मिक जोड़ रहे हैं हम। बिल्कुल, नहीं इतना ध्यान तो वो लगाते हैं ना। अपने देते हैं, इट्स फाइन। लेकिन कभी भी मांग के, मतलब जो लोग लड़के के इसमें ये धनिया रख दो इसमें मिर्च रख दो, वो कहते हैं कभी नहीं मांगना चाहिए ये बिल्कुल। 5 रुपए 10 रुपए की चीज से आप अपना कार्मिक बना रहे हो उससे नेक्स्ट उसके लिए। अब क्या होता है ना, जैसे आपने बोला ना बाकी के लोग बोल रहे हैं, हमारी आदत क्या बनी हुई है भीड़ के साथ चलना, कि जहां 10 लोग खड़े हैं ना तो हम अकेले रह जाते तो डाउट लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। 10 लोग एक जगह खड़े वो लोग सही होंगे, और हम बिना सोचे समझे उस 10 लोग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो यही है कि वो धनिया मिर्ची लेके आते हैं ना, उनकी सब्जियां नाली में जाती है, बच्चे भी नहीं खाते हैं। वो जो कुछ भी कर, लोग कहते हैं ना फ्री का, तभी तो मुझे बातें समझ नहीं आती। जो लोग बोलते हैं ना फ्री, तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी सोच नहीं मिलने, और फ्री जैसा कुछ नहीं होता। होता मैम ये वो हमारा भ्रम है। सीधे हाथ नहीं देंगे तो प्रकृति उल्टे हाथ से ले लेगी, फिर हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो क्यों ना सीधे हाथ से ही दे दें। और हमारा है क्या, वो कहते हैं कि ये चीजें कहते हैं ना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी इतना मत अटैच होइए कि बिल्कुल ही दुखी हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बैलेंस बनाइए हर चीज का, यही जीवन है। मैं पानी पानी पिया जाओ भाई, तो पानी नहीं पिया जाता सारा दिन। ओके जी, थैंक यू। मतलब समय हाँ जी प्रिया जी, अनम्यूट कीजिए। देगा मैम मेरा पलचिन, क्वेश्चन पलचिन बेटे सबको म्यूट कर दो। प्लास्टिक वालों का। तो मैं मशीन बेचा ना, जो मशीन में बना बना के देने लग रहे थे, तो सुधा बोली भैया एक और दे, इन्हें एक अपने लिए एक मेरी लिए, मेरे को ही मांगे ना। हाँ जी प्रिया जी। मैम मैंने भी चैट में भी टाइप किया था। हाँ 1 मिनट में देखती हूँ। अभी तो आप बोल रहे हो, आवाज आ रही है, अभी बोल के देखिए, अभी हो जाए तो। मैम मैं यही कह रही थी कि मुझे ना बॉस के साथ चैलेंज रहता है। मतलब एरोगेंस नेचर है बॉस का, तो वो एक केमिस्ट्री नहीं बैठती है। मैं अपने साइड से कोशिश करती हूँ चीजों की, बट कहीं ना कहीं वो एक स्मूथ रिलेशन नहीं बनता है। तो मुझे क्या करना चाहिए?
ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा तब तो ठीक होगा ना, बाद में ही तो गड़बड़ होती है किसी रिश्ते में। मैम जैसे किसी पर्सन का नेचर होता है कि सब नहीं, वो उसके इतनी डीप डाउट में है। नहीं जाना है, क्योंकि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती। किसी का क्या है, मुझे औरों को बदलने में इंटरेस्ट नहीं है। खुद को बदलिए, बाहर सब बदल जाता है। तो आप बताइए कि जब शुरू में ज्वाइन किया तो था तब मैम सब मैं कुछ क्या ठीक था ना? बदलूं क्या तो ग्रेटिट्यूड कीजिए, मैं बता तो रही हूँ, उनकी कुछ तो खूबी होगी ना। जब तक ये काम नहीं करेंगे रिश्ता स्मूथ नहीं होगा, चाहे मैम कुछ भी कर लीजिए। स्टार्टिंग से ही ऐसा था। हाँ, तो स्टार्टिंग से ऐसा, चलिए आपके साथ अच्छा है तो आपके साथ उनका बिहेव अच्छा नहीं है, बट उनके अंदर कोई क्वालिटी तो होगी ना। क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, मे भी आपके साथ नहीं बनती पर किसी के साथ तो बनती होगी। उनके अंदर कोई तो क्वालिटी अच्छी होगी जो आपको लगता होगा। एज अ थर्ड पर्सन देखिए, आप एम्प्लॉय की तरह मत देखिए कि उनके अंदर क्या क्वालिटी अच्छी है। जब आप उनकी उन चीजों का ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो वो अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। मैम इनको तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड यही लिख देना चाहिए कि चाहे उनका कैसा भी नेचर है, कुछ भी है, उनकी वजह से इन्हें सैलरी मिल रही है और ऑफिस में कुर्सी मिल रही है बैठने के लिए। ये आपको समझ आ रहा है ना, उनको ये वक्त अभी समझ नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, तो मैं ग्रेटिट्यूड एब्सोल्युटली करना राइट। जो आई आपके अंदर ट्राइंग जो टू नहीं, आप सिर्फ ये मैं ये कोशिश करती हूँ बट मैम फीलिंग नहीं आती है। मैं आपको आएगी, बिल्कुल वो सही एक बता दिन में रही हूँ। नहीं होगा, बार बार कंटिन्यू कीजिए, आएगी। वो फीलिंग लाने तक, जब तक नहीं आती तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और फीलिंग आते ही आपका काम बन जाएगा। और उसका नाम लेके बोलिए, वो तो बहुत ही अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा है। हाँ, झूठ बोलना शुरू कीजिए, झूठ बोलते बोलते फीलिंग आ जाएगी, वो सच हो जाएगा, बस वो बदल जाएंगे। रास्ता तो यही है, अब क्या करें, तभी तो यहाँ मेहनत लगती है। मैम मेरे को तो जैसा आपने ठीक है बताया, मैम, मैं अब इसको वो इसीलिए इनकी मैं जॉब का ऐसा करती हूँ मैम, फीलिंग आने की। हाँ, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मे बी फुल मून तक, नेक्स्ट फुल मून तक आपकी शेयरिंग ही आ जाए कि आपके बॉस तो चेंज हो गया, आपका प्रमोशन कर दिया है। ग्रेटिट्यूड शुरू कीजिए, आज का दिन तो वैसे भी बहुत अच्छा है, हाई एनर्जी है। एम्प्लॉय बन के देखेंगे तो श्योर बहुत मैम, कम श्योर। पेमेंट आएंगे, लेकिन आप दूसरी नजर से देखिए कि हाँ, उनमें क्या क्या खूबियां हैं, वो किसी के साथ क्या बिहेव करते हैं। मे बी उनका बोलने का तरीका अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा पूनम जी ने बताया कि इतनी सैलरी उनकी मिल रही है, तो वो तो उसके लिए तो थैंक यू कर सकते हैं ना। इसके लिए तो आप एग्री करेंगी कि उन्होंने आपको जॉब दी है। कितने लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। राइट राइट, वेरी राइट। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नीतू गर्ग जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं सेल्फ लव की बुक कर रही हूँ, उसमें एक चैप्टर है क्रोध अपना कम करना। तो मैम उसमें जो क्वेश्चंस है उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके आंसर तो कैसे अभी लिखें। सेल्फ लव की क्लासेस नहीं ले रहे हैं, अभी हम मून से ग्रेटिट्यूड वाली क्लासेस ले रहे हैं। आपका माइक म्यूट हो गया। जी मैम। हाँ, तो मैम मैसेज करके पूछ सकती हूँ मैं आपसे? क्या पूछना चाहते हो? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूरी वो है ना। अब ये डिटेल में कैसे बताऊंगी, वो पूरा चैप्टर है, उस पे पूरा लेक्चर है। नहीं, जैसे क्वेश्चन है कि मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहती हूँ, मुझे इनके आंसर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो कि यही तो मैंने उसमें सिखाया है। अच्छा जी मैम। ये पूरा यही तो चीजें हैं ना। अगर ये आप ये समझिए, इतना इजी होता जी तो वो जिन्होंने पैसे दे के लिया है, थोड़ी समझ तो उनमें भी होगी। ये कि अगर मैंने जिस चीज के पैसे रखे हैं तो कोई तो उसमें जी बात होगी ना। वरना मैंने सब कुछ फ्री कर रखा, वो मैंने फर्स्ट में भी बिल्कुल फ्री सिखाई थी। तो आप सोचिए कि कोई तो बात होगी, और देने वालों ने भी दिया है तो कोई तो बात होगी। तो जो ये मैम स्मार्टनेस पूरा है नहीं ना, बताइए, किसी हिंट बता दीजिए, सिर्फ हिंट। नहीं होगा हिंट से। वो जो आप सोच रहे हैं ना, वो कोर तक नहीं जा पाओगे। आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करना, पूछिए, आंसर उसी में ही प्रैक्टिकली है। करना पड़ेगा वही वो। तो मेरी टीचिंग है ना, वो पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे में मैंने 8 घंटे की टीचिंग दी है, तो अभी मैं उसको 2 मिनट में कैसे बताऊंगी? जितने और हमने प्रैक्टिशनर हैं मैम हमने पूछ ली। पूरा हमने तो कोर्स कर लिया है, फिर भी हमें अभी तक मतलब उसका बहुत हाँ, प्रैक्टिस लीजिए। करना है। अभी जिन्होंने कोर्स लिया ना 21 दिन, जी मैम। प्रैक्टिस भी करवाई है साथ साथ मैंने, और बुक भी पढ़ ली, लेक्चर भी सुन लिया, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आया। तो आप हिंट से समझ लेंगी, तो इतना इजी होता तो बुक पढ़ के आ जाता। मैंने भी ये 4 बार कर ली है, दिल में तो अब तक अभी भी नहीं उतरी है, और अभी भी अभी कोशिश जारी है कि इसकी एक एक बात को अंदर उतारना है। और अभी मैंने भी जिसमें फर्स्ट डे कोर्स पर ही बना दिया, करूंगी। जी अभी मैम। भी बाकी है। मैम हाँ, एक दोबारा प्लीज सेल्फ लव वाली पेड क्लासेस शुरू कीजिएगा जब आपको थोड़ा सा टाइम मिले। मेरे ये हस्बैंड, अभी ऑलरेडी देखिए रिकॉर्डेड है, वो सारी बातें मैं वही रिपीट करूंगी, कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं आगे ऐसा कर सकती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी।
जैसे प्रैक्टिस में ही तो दम है ना, वो करवा प्रैक्टिस ही नहीं होती है। तो पुराने प्रैक्टिशनर भी बोल रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे पता है ये एक बार में नहीं होगी, इसके लिए कंटिन्यू करना होगा। और मैंने भी ये दोबारा मैम इसलिए की सर्टिफिकेट थी करवा दीजिएगा मैम। कि मेरी भी प्रैक्टिस होगी। हाँ, तो वो जो पेड वाला कोर्स है वो एज इट इज रहेगा, प्रैक्टिस मैं साथ के साथ करवा दूंगी। तो अभी तो फिलहाल है नहीं, अगर कोर्स तो रेडी है, वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर मेरे साथ करना है तो वो बाद में होगा, अभी मैम तो आपके आपको साथ पता करना है। है। हाँ, तो अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, अभी जैसे होंगी तो फिर मैं दिन के टाइम क्लासेस रखती हूँ, बाकी सब लोग जैसा एग्री करते हैं तो फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेन चीज है उसकी प्रैक्टिस, सुनने से कुछ नहीं होगा। जी थैंक यू वांटेड टू, हम्म, क्योंकि जैसे वो मुझ में चेंजेस देखते हैं, तो वो कह रहे थे कि अब अगर ये क्लास शुरू हो तो एक बार मैं भी ये वाली क्लास करना चाहूंगा। तो इस वजह से कौन? मेरे हस्बैंड मैम जो बिल्कुल डेड अगेंस्ट, मतलब वो, अब क्या होता है हम दोनों सामने बैठे हुए होते हैं तो हमारे पास कुछ ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि वो कुछ मुझे नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। मैंने कहा नहीं, कैंसिल कैंसिल, अगर ऐसी बात करोगे तो मैं नहीं सुन रही। तो इतनी चीजें मतलब उससे चेंज हो गई है ना मैम, मतलब बहुत सोच समझ के जैसे बोलते हैं। तो वो बिल्कुल। मुझे लगता है इस हिसाब से तो कोई बातें ही नहीं रह गई। तो मैंने कहा देखो कितनी आप बिचिंग और कितना नेगेटिव बोलते हो। तो अब मैं उनको धीरे धीरे बहुत चेंज करा है। तो फिर मैं इनको कहने लगी देखो, लेकिन जब जब तक आप निशा मैम की क्लास नहीं करोगे ना, मैं वो चीज नहीं ला सकती, मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनकी जब क्लास शुरू होगी तो मैं उसमें एक मेरे को बता देना कब से शुरू है। मैं उठ तो जाता ही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन फिर मैं उसके हिसाब से करूंगा कि ये मुझे करनी है। तो मैं उनको चलिए, बहुत टोकती हूँ, जो अब वो कुछ भी बस हेल्थ के लिए ये तो सुबह सेल्फ लव है ना। मुझे तो एक बात हाँ समझ में आ गई, मैंने इसको दिसंबर में किया था, तो जनवरी में आप लोगों को सबको पता है कि मतलब इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार, इतने पैसे, इतने रिस्पेक्ट मिल रही है। और आप लोगों की तो मिल रही है, जिन लोगों की मैं चाह चाह के थक गई थी सब कुछ करते करते, उन लोगों की भी मिल रही है। इवन मेरे हस्बैंड को भी मैं ये चीजें बताना चाहती थी, बट उनको समझ नहीं आती थी, उनको लगता था क्या है ये सब किताबें लेके बैठे रहते हो। लेकिन अब जब आप लोगों के साथ 21 दिन की प्रैक्टिस की, तो उनको मैं उठा के बिठा देती हूँ कि आप सोना नहीं, तो बीच में अगर मुझे चाहिए होगा, यानी कभी चार्जर कभी कुछ, तो अभी वो सुनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत चेंज आया, गुस्सा बिल्कुल कम हो गया है, हेल्पिंग नेचर हो गया है। तो अब मुझे लगा कि मैं जो चीजें ढूंढती थी वो तो सेल्फ लव में है, तो अब तो इस किताब से मेरा और अटैचमेंट हो गया कि इसको तो कंटिन्यू लाइफ में चलते रहना चाहिए, कि जो जो खुशियां बाकी हैं वो अपने आप आ जाएंगी। तो इस बार भी बहुत मैजिक हुए हैं। मैम सच में मैम वो सेल्फ लव मतलब है ना, लाइफ चेंज डायरेक्ट। बिल्कुल। वो वो तो कहते हैं रिक्वायर्ड कि जो जिसको पता चल जाता है ना जो चीज, तो उसको समझ आती है बातें। हाँ, तो बहुत अच्छा। देखते हैं, अभी जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं फिर से देखती हूँ, फिर से करेंगे। इसमें मेरी भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये अब मुझे तो और विश्वास हो गया कि मैंने जितनी बार किया ना, इतने बड़े बड़े मैजिक हुए हैं, तो मुझे भी लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत। तो चलिए करते हैं, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ यस मैम, नेट पे थैंक यू सो करूंगी। मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, रीना जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मेरा थैंक यू जी। अमृत वेला बन गया। पहले भी मैं उठती थी सुबह, थैंक मगर बीच बीच में मेरा टूट जाता था। मगर अब तो बिना अलार्म हम्म के मेरी 3:30-4 बजे ऐसे नींद खुल जाती है, और इतना अच्छा फील होता है। बस ऐसा रहता है कि फटाफट सुबह हो तो उठे, इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मैम मैंने चलिए कल बहुत आपसे अच्छा। पूछा था वो पानी को चार्ज करने के लिए, तो वो हम्म मैं अपने बच्चों को पानी की बोतल जैसे स्कूल की होती है, तो क्या उसको चार्ज कर सकती हम्म। हूँ? हाँ। मैम वो मेरे बच्चों को थोड़ा कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है दोनों की, वो पढ़ाई में उनका हम्म। फोकस नहीं रहता, तो मैं क्या कहूँ एफर्मेशन में? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए, वो करने मैं लगेंगे। करती हूँ। जिन जिन प्रैक्टिस, हाँ, तो वो अपने आप देख के चेंज हो जाएंगे। कितने सारे हैं जो अभी सेल्फ लव में सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे, लिखते थे, अब उनके बच्चे बिना बोले पढ़ने लगे। बच्चों से जो करवाना है अपने अंदर चेंज लाइए, बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होता है। तो आप अपने मैम अंदर मेरा चेंज लाएंगे तो बिजनेस बच्चे ऐसा अपने है, आप हो। मेरा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, मैं उसमें पढ़ती हूँ और उनको मैं कहती हूँ देखो मम्मा पढ़ रही है, तुम भी पढ़ो। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ उन पे लगा नहीं, मुझे नहीं, आप दो कंटिन्यू तीन महीने करते हो गए। रहिए प्रैक्टिस, जब देखिए आपकी हैबिट बन जाएगी ना, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं पेरेंट्स को वो करते हैं। तो जैसे मैं भी बच्चों को बोलती थी कि सुबह उठो, पर मैं क्या कहती थी, तुम्हें पढ़ना है, तुम सुबह उठो और मैं सोऊंगी, वो नहीं हुआ। और अभी देखिए मेरी बेटी मेरे साथ क्लास लेती है, उसका सारा दिन इतना हेक्टिक होता है, लेकिन फिर भी वो आती है, तो वो कहाँ से बना। और अब मेरे हस्बैंड भी उठने लगे, मैं बोलती थी तो नहीं उठते थे, लेकिन अब उनकी भी हैबिट हो गई है। तो टाइम लगता है, चीजें टाइम टेकिंग है, ये एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, बट कंटिन्यू कीजिए, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। मैम वो जो रात को 10 बजे वाली पहले क्लासेस होती थी, ग्रेटिट्यूड और
वो मेडिटेशन अभी नहीं हो रही क्योंकि अभी जी, पेड तो क्लासेस मैं चल उसके रही बारे में बता रही हूँ कि वो मैंने ज़्यादा ओके नहीं की थी, 15-20 दिन की थी, मगर उतने से ही मेरा माइंड इतना डिफरेंट हो गया, मतलब इतना सेट हो गया, गुस्सा कम हो गया और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया। तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा क्या हो गया आपको, गुस्सा नहीं करते हो? हाँ, अब जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जब देरानी देवरानी जेठानी में कुछ हो जाता है तो वो मुझे बोलती है मम्मा आप चाची को कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कहा नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपने आप को ठीक करना हमें। तो बिल्कुल वो मुझे बोलती है कि मम्मा कुछ तो बोला करो आप। मैंने कहा नहीं, अपने आप को ठीक करो बस, बस अब सब कुछ अच्छा लगता बिल्कुल बहुत है। मैम थैंक यू, सब आपकी वजह से थैंक है। यू सो मच। सिर्फ अपने में चेंज लाइए, बाहर वाले तो आपका मिरर है, तो अंदर ठीक कर लेंगे तो बाहर अपने आप जी। ठीक हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, ललिता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग दी गुड एंड गुड इवनिंग। इवनिंग ऑल। हाँ, मैं ना मतलब एक चीज याद आई है मुझे, जैसे आप सेल्फ लव की मतलब क्लास कराती थी ना, उस टाइम में हम्म बोलते थे कि पास्ट में जाके मतलब पास्ट में जब जाओगे ना तो ऐसी चीजें आपको ऐसी खुल खुल के आएंगी वो बाहर, जो आपको मतलब ग्रेटिट्यूड करने के लिए मदद मिलेंगी। मतलब जाने मतलब ऐसी क्या क्या चीज भी अभी बाकी है हमारे लिए ग्रेटिट्यूड करने के लिए, हम्म हमें खुद भी पता नहीं है। तो जैसे हम पास्ट में जाते जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें हमें सामने आती जाती है वो। हम्म तो मुझे एक बहुत पुरानी चीज याद आई है, जब मैं बहुत छोटी थी उस समय की, जब जो मैं भी पूरी तरह से उसको भूल ही चुकी थी। वो हम्म मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब मैं याद की हूँ तो उसको हम्म मतलब जब गई लास्ट में तो ये चीज याद आया मेरे को कि मतलब एक मतलब मेरी कजन सिस्टर है वो। हम्म तो जब मतलब मेरे को ना 3 बार पानी में जब मैं डूब गई थी, जब छोटी थी, नदी में जब नहाने जाते थे, मतलब गांव से हम लोग ना, तो हम्म गांव में जैसे नदी वगैरह में जाते हैं तो बच्चों के साथ खेलते खेलते मतलब पानी की गहराई में चली गई थी मैं, हम्म निकलना मुश्किल था टाइप का। तो वहां से उन्हें मेरे हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाला था। और एक बार मैं मतलब ऐसे खेलते खेलते बच्चे के साथ खेलते खेलते कुएं में गिर गई थी। तो वहां से भी उन्होंने ही मेरे को हाथ देकर बाहर निकाला था। अब मतलब ऐसा मतलब वो था उस टाइम में, क्योंकि मेरे को तैरने भी नहीं आता था उस टाइम में, सीखी नहीं थी मैं उस टाइम, बट वहां ना कुएं के अंदर ही एक छोटा सा पौधा था। और ऐसे बरसात के दिन था तो कुआं ऑलरेडी ऐसे थोड़ा भर चुका था, बट थोड़ा नीचे था जहां से मैं चढ़ना मुश्किल था मेरे लिए। तो हम्म और बच्ची भी थी उस टाइम में। तो वो छोटा पौधा था ना, उस पौधे को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहिए, उसके बदौलत मैं उसको पकड़ के मतलब ऐसे वहां थी मैं अंदर में। तब तक जैसे पैर को बस मार रही थी, हाथ को उससे पकड़ी थी। तो जब पानी उछल रहा था ऊपर तो मेरी सिस्टर थी ना, उन्होंने देखा तो वो आके मेरे को वहां से निकाली। और एक बार ऐसी फिर हुआ था कि मतलब जैसे गड्ढे वगैरह नहीं होते हैं गाँव में, बहुत बड़े बड़े हम्म गड्ढे, बरसात के दिन में ऑलरेडी भरा हुआ होता है वो, और हम्म गड्ढे भी है वो। तो वहां भी ऐसी मैं डूब गई थी, मतलब 3 बार उन्होंने उन्होंने ही मेरे को बचाया। मतलब अब सारा सोचो तो मेरा भगवान जीवन कम कहना नहीं है आपकी लाइफ में। मैं उन्हीं के लिए आभार हूँ मतलब मैं अभी सोच रही हूँ ना कि मेरा जीवन जो है ना उन्हीं के बदौलत है। और अब मैं ये इस चीज हुआ, को बिल्कुल भी पहले याद आप नहीं याद हूँ। थी, तो यही चीजें होती है, अपने आप से मिलते हैं ना तो पास्ट में अच्छी चीजें याद आती है। अब उनका आभार व्यक्त करेंगे ना उस पौधे का और उनका, तो पता नहीं क्या रास्ते खुल जाएंगे। जिस दिन से पता चला है नदी, मैं सुबह शाम उनको थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू करके, उस पौधे का भी और उनका भी। मतलब इतनी ऐसी चीजें याद आई है मेरे को। हाँ, तो ये मैजिक तभी दी होंगे जब आप अपने आप से मिलोगे। सेल्फ लव में यही तो जादू है ना। दी थैंक यू सो हाँ, मच दी। ऐसी ऐसी चीजें याद दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये आपकी प्रैक्टिस याद दिलवा रही है। तो जी बस आपने एक, मैंने यही बोला था कि जिसने अपने आप को फरवरी में ये तोहफा दिया है ना, वो जीवन भर याद रखेगा कि जो ये इन्वेस्टमेंट की है। मैंने बोला था कि 22-22 देंगे, 2 जीरो लगाने का काम मेरा है। तो वो लग रहा है कि आप लोगों की 2 जीरो लग गई। जो मैंने दिया था दिल से, आप लोगों ने भी लिया। तो थैंक यू थैंक सो यू सो। मच आपका और सभी का। हाँ जी, सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। हाँ, अनम्यूट गुड हो गया, बोलिए। आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। हाँ, आ रही है, बोलिए। अब मैंने आज देर से सेशन ज्वाइन किया। आज किसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया है? आज हमने पैसों के लिए किया है। अरे वाह, मेरा तो मिस हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा।
15 मिनट पास्ट के लिए कीजिएगा ग्रेटिट्यूड, हाँ 15 मिनट प्रेजेंट के लिए और 15 मिनट फ्यूचर के लिए। तो पास्ट में आप लिखिएगा कि क्या क्या चीजें किस किस ने आपके लिए पैसे दिए थे और आपने एंजॉय किया था। मे बी कपड़े, मे बी पढ़ाई, मे बी शूज, या आप डॉक्टर तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर से दवाइयाँ लाए। जिसने भी, पापा ने, मम्मी ने, चाचा चाची, बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये तो बहुत डिटेल में, हमने तो सिर्फ एक एक ऑर्गन के लिए घंटा घंटा किया है। तो इस ग्रेटिट्यूड की कोई सीमा नहीं है। तो 15 मिनट पास्ट में, 15 मिनट प्रेजेंट के लिए कि अभी आप क्या क्या यूज कर रहे हैं, जो कपड़े पहने हैं, जो ज्वेलरी पहनी है, फोन आपके पास है, घर के जितने अप्लायंसेस है वो अभी यूज कर रहे हैं उसके लिए। और फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, उन सपनों में पैसे लगेंगे ना। तो अभी से उनको लिख दीजिए थैंक यू, क्योंकि थैंक यू हमारा दिमाग जानता है चीजें मिलने के बाद होती है। तो ये हैक करने का तरीका है कि हम पहले से ही थैंक यू लिख देते हैं, जैसा कि उसको लगे ये ऑलरेडी हो चुका है। हो गया थैंक यू क्लियर? मैम। हाँ हो ओके गया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। निशा मैम को मेरी तरफ से चाय, बहुत अच्छी चाय। थैंक यू सो मच विभा जी, थैंक यू। मेरी चाय का कप भरा है, मेरा मन कर रहा है आपको पिला दूं कैसे करके मैं। हाँ मैंने भी देखा, मुझे भी लग रहा था कि मैं पी लूं, तो आपने टोकी दिया, तो थैंक यू सो मच, बस मैंने तो पी ली, थैंक यू। तो आप ही के लिए मैम ये थैंक आपका यू। इतना एटीट्यूड है, कैसे पिलाएं चाय, कैसे खिलाएं आपको, कोई क्या नहीं, मैं कहें। आऊंगी, किसी टाइम मिलेंगे तो चाय भी पीऊंगी, तो चिंता मत आइए कीजिए। मैम, नवाबों के शहर में आइए, फिर घुमाएं आपको, बिल्कुल। खिलाएं हाँ पिलाएं। बिल्कुल, जरूर। अब तो फीलिंग भी नवाबों वाली आने लगी ना, तो बिल्कुल कबाब डेफिनेटली। खिलाएं आपको, बहुत चीजें हैं यहाँ खाने की फेमस। बिल्कुल जरूर आएंगे। कभी आपका, आइएगा तो बताइएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। थैंक यू सो 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 मच मैम, हर चीज थैंक के यू सो लिए। मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो बहुत मच, सारी आप सभी चीजें। का भी बहुत बहुत थैंक यू। आज आज मैम मनी के लिए ग्रेटिट्यूड किया। मनी मैम देख लो, मनी घर में हिंदी कितना मैम सारा बोल मनी रही हूँ। देखो। हर्षला जी क्या बोल रही? कि आज मनी के लिए ग्रेटिट्यूड किया तो घर में देखो मनी की बारिश हो रही, मनी प्लांट वाह। देखो सब हाँ वो तो रही है, वो तो रही है। उपेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपने हैंड रेज किया था। ओहो हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। थैंक यू मैम और मनी के लिए इतनी सारी अबंडेंस देने के लिए। थैंक और यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मॉर्निंग की जो क्लास है हाँ वो मैडम हम लोग अटेंड कर सकते हैं? हाँ, मॉर्निंग की तो अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कर सकता है। जी, और मेरा एक क्वेश्चन था वो मैडम जो आपने जल के लिए कुछ बताया था मैडम, जब आपने ये सब चीज बताई थी उस समय मैं नहीं था लाइन पे, मैं नहीं देख पाया था। तो बाद में जब लोगों ने पूछा तो मैंने उसको सुना, तो सबने क्या बताया था कि मतलब पानी भर के रखते हैं फुल मून में, तो उससे कुछ रिचुअल बताया था आपने, वो मेरे को जानना है। और जो आपने बुक बताई थी जो पढ़ने के लिए, तो मैडम मैंने व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे मैंने उसको सर्च किया था लेकिन वो मेरे को मिली नहीं। तो उसका कोई लिंक है क्या आपके पास जिससे मैं डायरेक्ट उससे उस तक पहुंच सकूं? किस बारे में पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो कोई पानी नहीं बताया। आपने बताया था कि फुल मून में कोई रिचुअल के लिए करते हैं, तो उसमें मेडिटेशन करते हैं, यानी क्या बताया था आपने, नहीं, पानी मैं के लिए फुल बताया था मून में कि कुछ ये नहीं कोई बताया था। तो। फुल मून का मतलब ये है, जैसे आज भी फुल मून है तो रात को आप अपनी टेरेस पे या छत पे जाके और वहां पे ग्रेटिट्यूड कीजिए। एनर्जी हाई होती है, पानी का ये बताया था कि पानी की एनर्जी, जो फुल मून की एनर्जी हाई है तो वो पानी को अपनी ओर खींचता है। तो आप पानी पीते हैं और पानी के कांटेक्ट जी में रहते हैं तो पॉजिटिव और हैप्पी रहिए। यानी पानी पीते वक्त गुस्सा नहीं लाना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर दुख किया या गुस्सा किया, जलन की, तो वो पानी अंदर जाएगा तो 70% आप वैसे बन जाएंगे। इसीलिए पानी पीते वक्त अपने आप को पॉजिटिव और हैप्पी रखिए, ये बोला था मैंने। जी मैम। और वो मैंने आपने जो बुक बताई थी पढ़ने के लिए, उस बुक का मेरे को लिंक नहीं, मतलब यूट्यूब पे देखा था तो मेरे को मिली नहीं। उसका कोई लिंक है क्या आपके पास, जैसे आप ग्रुप में डाल कौन दे तो सी मैं वाली उसको सर्च बुक, कर सकूं? कौन सी बुक बताई आपने थी आपने, बताया था किस बारे में रोंडा थी? बर्न की जो बताई थी, रौंडा रोंडा बर्न, बर्न की जो बताई है अभी आप। रौंडा बर्न की तो दो, कौन सी बताई थी, जादू बताई थी? हाँ जी, जादू वाली जी यही। हाँ, तो ये आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, इंग्लिश में मैजिक के नाम से है, हिंदी में जादू के नाम मेरे से है। को यूट्यूब में बताया था आपने सर्च करने के लिए। अच्छा, तो वो 28 दिन की प्रैक्टिस बताई थी? आपने बताया था 1 घंटे की वीडियो है वो देखना। वो द सीक्रेट की मूवी है, ऐसे जी। कौन सी वीडियो? बुक नहीं है, अच्छा, वो द मूवी सीक्रेट है। की मूवी है। हाँ, वो बुक नहीं है, आप सीक्रेट। डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हो, वो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी।
द सीक्रेट मूवी बाई रोंडा बर्न, 1.5 घंटे की अच्छा। मूवी है। हाँ, तो वो जी आपको जी। यूट्यूब पे ही, हाँ तो वो उसका सर्च कोई करके लिंक नहीं है निकाल। मैडम? उसका कोई लिंक नहीं है मैडम? और ये जो नहीं, लिंक तो मेरे पास नहीं है। मैजिक वाली जो है आपने बताई है, इस मैजिक के लिए मेरे को परचेज करना पड़ेगा हिंदी में हाँ, अगर आपको बुक अमेजोन चाहिए से? तो आप कर सकते हैं। मैम कौन अगर सी आपको बुक खरीदनी है, मूवी पढ़नी है, तो आप बुक ले सकते हैं। मैम कौन सी मूवी बताई आपने? यही पूछना था। द सीक्रेट। मैम 1.5 घंटे की है ना हाँ वो? जी, 1.5 घंटे की है। ओके मैम, थैंक ओके, यू। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। आप यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अभी तो ये मेरे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, और रात को अगर किसी को भी टाइम मिले तो फुल मून के नीचे, यानी मून के नीचे चांद की चांदनी में बैठ के अगर आप ये ग्रेटिट्यूड करते हैं जिस भी चीज का, तो देखिएगा किस तरह से अबंडेंस भर भर के बरसती है। तो अपने आप को पॉजिटिव और हैप्पी बनाए रखिए, बस इसी में। बाकी इधर उधर 10 चीजों में मत उलझिए, सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड को पकड़िए, तो कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सीधी सी बात है कि वहां ग्रेटिट्यूड की ही कमी है। तो हम ग्रेटिट्यूड करके किसी भी चीज को बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 3 दिन आप लोगों ने बहुत साथ दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैम थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। मैम थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। दीदी। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। कल से क्लास सो नहीं मच होगी? मैम, थैंक यू। ये वाली कल से नहीं होगी। मैम 3 दिन एक है ना, 3 दिन मैम की जब हो भी गई टाइम प्रैक्टिस। मिले दोबारा स्टार्ट करिएगा क्लासेस। हाँ, मैं भी फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैम मैं कुछ करूंगी। शेयर करना था। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। मैम एक अफर्मेशन मैम मैं करेंगे, बोलूं? सब लोग एक साथ मिलना चाहिए इसके लिए। हाँ जी, करेंगे जरूर, वो भी मैं प्लान कर रही हूँ। ऊपर वाले की जब मर्जी होगी, कि उसके गाइडेंस से चलती हूँ मैं। वो जब करता है, क्योंकि मेरा सोचा अच्छा होगा, उसका सोचा बहुत अच्छा होगा, तो मुझे आदत पड़ गई है बहुत अच्छा वाली। तो अभी जैसे जैसे गाइडेंस मिलती जाएगी, मेरा काम सिर्फ चलना है। हाँ जी, वर्षा जी अनम्यूट कीजिए। मैम अभी ग्रेटिट्यूड पूरा लिखा और मैं मेरे फादर इन लॉ के शॉप में बैठी हूँ, तो अभी आके एक जन ने ये संतरा मतलब ऐसे ही दे के चले गए। वाह, ये तो गिफ्ट संतरे मिलने का लगे ना। हाँ, तो ऐसे ही। बिल्कुल, अभी एक बार ग्रेटिट्यूड लिखा तो संतरे मिलने लगे, दोबारा लिखेंगे पता नहीं क्या मिलेगा। मैं जब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करती थी, फोकस्ड होके, तो करती थी रिश्तों के लिए। और जैसे ही ग्रेटिट्यूड 1 घंटा करके उठती, देखती थी तो मोबाइल में पैसे आ गए होते थे। तो पता नहीं कहाँ से क्या मिलता है, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। तो ये बिल्कुल वाकई मैजिक होते हैं, पर इसको वही कर पाएगा जो करता है, उसी को मिलेगा। रिजल्ट उसी को दिखेंगे जो करेगा। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेयरिंग करने के लिए। बाकी सभी देखिए कि ग्रेटिट्यूड करने से बैठे बिठाए ऐसी चीजें मिलती हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।